आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारकुल ताला क़यामत के दिन ज़मीन को मुट्ठी में ले लेंगे और आसमानों को अपने दाएं हाथ के साथ लपेट लेंगे। फिर फरमाएंगे, मैं बादशाह हूँ। ज़मीन के बादशाह कहाँ है? इंसान की उम्र बढ़ती जाती है और इसके साथ दो चीज़ें इसके अंदर बढ़ती जाती हैं। एक तो माल की मोहब्बत है और दूसरी उम्र की दराज़ी। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं इसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा इसका महबूब ना बन जाए। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात तहकीक के बगैर बयान करते। अलम ने फरमाया, इस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और इसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा जैसी है। और इस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है और इस घर की मिसाल जिसमें अल्लाह को याद नहीं किया जाता, वो भी उसकी मिसाल भी जिंदा और मुर्दा जैसी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जूता पहने तो दाएं तरफ से शुरू करे और जब उतारे तो बाएं तरफ से उतारे, ताकि दाहिनी जानिब पहनने में अव्वल हो और उतारने में आखिर हो। क़यामत के दिन सूरज और चांद दोनों तारीक यानी बेनूर हो जाएंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक शख्स ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दो रकत, और जब तुलू सुबह होने का अंदेशा हो तो एक रकत वितर पढ़ के अपनी सारी नमाज को ताक बना। इन फितनों से पहले पहले जो तारीख रात के हिस्सों की तरह छा जाने वाले होंगे, नेका माल करने में जल्दी करो। इन फितनों में सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को मुनकर, या शाम को मोमिन होगा तो सुबह को मुनकर अपना दीन ईमान दुनियावी सामान की ओर बेचता होगा। सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय इनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी अतात करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो मेरी नाफरमानी करेगा इसने इनकार किया यानी वो दोज़ख में जाएगा। तुम में से किसी के पास शैतान आता है और तुम्हारे दिल में पहले तो ये सवाल पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, फ़लाँ चीज़ किसने पैदा की, और आखिर में बात यहाँ तक पहुँचाता है कि खुद तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब किसी शख्स को ऐसे वसवसा डाले तो अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, शैतान ख्याल को छोड़ दे। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा किसी बुराई का इरादा करे तो ना लिखो जब तक कि बुराई कर ना ले। जब बुराई पर अमल कर ले तो फिर इसे इसके बराबर गुनाह लिखो, और अगर इस बुराई को मेरे खौफ से छोड़ दे तो इसके हक में एक नेकी लिखो, और अगर बंदा कोई नेकी करनी चाहे तो इरादे पर ही एक नेकी इसके लिए लिखो, और अगर नेकी पर अमल कर ले तो 10 गुना से 700 गुना तक नेकियां इसके लिए लिखो। सुबहान अल्लाह। जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात करे या खामोश रहे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे, और जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अल्लाह ताला मोमिन को अपने करीब बुला लेगा और इस पर अपना पर्दा इज्जत डालकर इसे छुपा लेगा। फिर फरमाएगा, तुझे अपना फला गुनाह मालूम है, तुझे अपना फला गुनाह याद है? तो वो कहेगा, जी हाँ या रब, मुझे मालूम है, हत्ता कि इससे तमाम गुनाहों का इकरार कर लेगा। और वो शख्स अपने दिल में ख्याल करेगा कि अब वो तबाह हो चुका है। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने तुझ पर दुनिया में पर्दा डाला, आज तेरे लिए इन गुनाहों को माफ़ करता हूँ। फिर नेकियों का रिकॉर्ड इसके साथ में दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे ही हमें हदीस पढ़ने और हदीस दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता करे।
आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब की परेशानियाँ दूर करें और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।